प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश का सेकंड लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अबू अली काउंट्स हिज डंकीज। अबू अली इसके अंदर जो मेन पात्र है, मुख्य पात्र है, उसके गधों के बारे में, वो अपने गधों को कैसे गिनता है, इस लेसन के अंदर हम ये पढ़ेंगे। काउंट्स मीनिंग होता है गिनना, हिज उसके, डंकीज गधे। अबू अली ने उसके गधे कैसे गिने, इसके अंदर देखेंगे हम। अबू अली काउंट्स हिज डंकीज मीन से अबू अली अपने गधे गिनता है। तो सबसे पहले जो ये लेसन है हमारा, यहाँ से स्टार्ट होता है। वन डे, वन मीन्स एक, डे मीन्स दिन। अबू अली एक दिन, अबू अली वेंट मीन्स गया, टू द फेयर, फेयर होता है मेला। एक दिन अबू अली मेले में गया। एंड और BOUGHT बोट मीन्स खरीदा, और क्या खरीदा उसने, 9 डंकीज, और उसने 9 गधे खरीदे। एक दिन अबू अली मेले में गया और उसने 9 गधे खरीदे। ही रोड, वह सवार हो गया, राइड की सेकंड फॉर्म है। राइड मीन्स होता है सवार होना। रोड, वह सवार हो गया। ऑन वन ऑफ देम, वह एक, उनमें से एक के ऊपर सवार हो गया। वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक के ऊपर वह बैठ गया। द अदर डंकीज फॉलोड बिहाइंड, फॉलोड मतलब पीछे पीछे चल दिए। फॉलोड अनुसरण करना होता है, बिहाइंड मतलब पीछे। बाकी जो गधे थे उस गधे के पीछे चल पड़े। नेक्स्ट है आफ्टर ए वाहिल, कुछ देर बाद। अबू अली सैड टू हिमसेल्फ, अबू अली ने अपने आप से कहा। हिमसेल्फ मतलब अपने आप, खुद से। आर ऑल माई डंकीज, आर ऑल माई डंकीज हेयर, क्या मेरे सभी गधे यहाँ पर हैं। तो उसने क्या कहा, जस्ट देन, बिल्कुल तभी। ही टर्न्ड राउंड टू काउंट देम, वह मुड़ा, राउंड टू काउंट देम, वह पीछे की ओर मुड़ा, मतलब वो उनको गिनने के लिए, वह उन गधों को गिनने के लिए मुड़ता है। और क्या करता है फिर देखिए, 1, और वो काउंटिंग शुरू कर देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर क्या होता है, उसको 8 ही गधे दिखाई देते हैं, लेकिन एक पर तो वो खुद बैठा हुआ था। ओह, अरे, ओ 9, तो उसने कहा 9वां कहाँ है, 9वां गधा कहाँ है, ये तो 8 ही हैं। अबू अली क्राइड, अबू अली चिल्लाया। क्राइड मीन्स चिल्लाया। अबू अली चिल्लाता है कि ये तो 8 ही गधे हैं, 9वां जो गधा है वो कहाँ पर है। ही जंप्ड डाउन फ्रॉम हिज डंकी, ही जंप्ड मीन कूदा, डाउन नीचे, फ्रॉम से, हिज उसके, डंकी गधे, वह उसके गधे से नीचे कूदा। जो जिस गधे पर वह बैठा हुआ था उससे नीचे कूदता है। और ही लुक्ड, उसने देखा। अराउंड, चारों ओर देखा, उसने चारों ओर देखा। ही लुक्ड, उसने देखा। बिहाइंड, पीछे। द रॉक्स, चट्टानों के पीछे। एंड द ट्रीज, और पौधों में, पौधों के पीछे देखा और चट्टानों के पीछे देखा। ट्रीज होते हैं पेड़, रॉक्स होती हैं चट्टानें। बट देयर वाज नो डंकी, लेकिन वहाँ पर कोई भी गधा नहीं था।
टू बी सीन, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी गधा देखने को नहीं मिला, कोई भी गधा दिखाई नहीं दिया। नेक्स्ट पेज हमारा जो 8 नंबर पेज है, नेक्स्ट पेज पे देखिए, आई विल काउंट दैम अगेन। और अबू अली क्या कहता है, आई विल काउंट दैम, मैं उनको गिनूंगा, अगेन दोबारा, मैं उनको दोबारा गिनूंगा। अबू सैड, अबू ने कहा 1 2 3 4 5 6 और 6 7 8 9। और अब क्या होता है, वो नीचे उतर जाता है तो उसको 9 गधे दिखाई देते हैं। ओ अरे, ही मस्ट हैव कम बैक, अरे हाँ वो वापस आ गया होगा। उसने कहा कि वो जो 9वां गधा है वो वापस आ गया होगा। सो इसलिए अबू अली क्लाइम्ड बैक, क्लाइम्ड चढ़ गया, बैक फिर से, ऑन टू द डंकी, वह दोबारा से उस गधे पर चढ़ जाता है, एंड रोड अवे, और फिर चल पड़ता है, वो तो सवारी उसकी करके चल पड़ता है, सवार होकर चल पड़ता है। आफ्टर ए वाहिल, कुछ देर बाद, ही काउंटेड, कुछ देर बाद उसने गिना, ही काउंटेड, काउंटेड होता है गिने, हिज डंकीज अगेन, उसके गधों को उसने दोबारा से गिना कुछ देर बाद। तो वंस अगेन, वंस अगेन एक बार फिर, ही जंप्ड डाउन, और फिर नीचे कूदा, एक बार फिर नीचे कूदा, फ्रॉम हिज डंकीज, फ्रॉम हिज डंकी, उसके गधे से वो एक बार फिर नीचे कूदा। ही लुक्ड, ही लुक्ड बिहाइंड द, he looked behind the rocks and the trees, उसने फिर चट्टानों और पेड़ों की तरफ देखा, पेड़ों के पीछे देखा। बट देयर वाज नो डंकी टू बी सीन, लेकिन वहाँ पर कोई भी गधा दिखाई नहीं दिया। आई विल काउंट माई डंकी अगेन, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, मैं इन गधों को, मेरे गधों को दोबारा गिनूंगा। एंड दिस टाइम, और इस बार, देयर वर 9, और इस बार वो 9 गधे थे। जब वो नीचे कूद कर, नीचे उतर कर गिनता है तो उसको 9 गधे मिलते हैं। जस्ट देन, बिल्कुल तभी, अबू अली सा हिज फ्रेंड मूसा, अबू अली ने सा मीन्स देखा, हिज उसका फ्रेंड मित्र, मूसा उसका एक और मित्र है, एक मित्र है जो उसको दिखाई देता है। क्या होता है इसके अंदर, जस्ट देन अबू अली सा हिज फ्रेंड, बिल्कुल तभी अबू अली को उसका मित्र दिखाई दिया मूसा। वॉकिंग अलोंग द रोड, जो सड़क पर चल रहा था। मूसा ही कॉल्ड, उसने बुलाया, मूसा हेल्प्ड मी टू काउंट माई डंकीज, मेरे गधे गिनने में मेरी सहायता करो। उसने, अबू अली ने मूसा को कहा, हेल्प मी, मेरी सहायता करो, टू काउंट गिनने में, माई डंकीज, मेरे गधे। तो उसने मूसा से कहा कि आप मेरे जो गधे हैं उनको गिनने में मेरी सहायता करो। आई कीप लॉसिंग 1, मेरे लॉसिंग मीन्स गायब होना, कम होना, 1 एक, मतलब उसने कहा कि मैं एक गधा कम पा रहा हूँ, मुझे एक गधा कम मिल रहा है। When I stop to count, जब मैं रुकता हूँ, टू काउंट गिनने के लिए, I found only 8,
आई फाइंड ओनली 8, मुझे केवल 8 मिले। बट व्हेन आई गेट डाउन लुकिंग फॉर द 9th, लेकिन तब जब मैंने 9वें के लिए देखा, देयर ही इज अगेन। बट व्हेन आई गेट डाउन, जब मैं नीचे आ जाता हूँ, लुकिंग फॉर द 9th, देयर ही इज अगेन। तो उसने कहा जब मैं नीचे उतर के गिनता हूँ तो वो 9 हो जाते हैं। ही इज अगेन। तो दोबारा उसको इसने बार बार ऐसे ही किया है। वेल आई कैन सी 10 donkeys। वेल अच्छा, आई कैन सी 10 donkeys, मैं 10 गधे देख सकता हूँ। अबू अली लाफ्ड, मूसा जो हंस कर कहता है कि मैं 10 गधे यहाँ पर देख सकता हूँ। अबू अली से मूसा ने ये कहा है कि मुझे यहाँ पर 10 गधे दिखाई दे सकते हैं, 10 गधों को मैं देख सकता हूँ यहाँ पर। 10, हाउ कैन यू, 10 गधे कैसे। हाउ कैन यू सी 10, आस्क्ड अबू अली, अबू अली ने पूछा तुम्हें 10 कैसे दिखाई दिए। यू आर सिटिंग ऑन 1 and there are 8 donkeys behind you। एक पर तो तुम बैठे हो, you are sitting, तुम बैठे हो, on 1 एक पर, and there are 8 donkeys behind you, और 8 गधे तुम्हारे पीछे हैं। said मूसा ने कहा, एक गधे पर तो तुम बैठे हो। ऑफ कोर्स, बेशक। सैड अबू अली, हाँ अबू अली ने कहा बेशक। ओ आई एम वेरी फुलिश, अरे मैं तो बहुत मूर्ख हूँ। बट वेयर इज द 10th डंकी, लेकिन 10वां गधा कहाँ है। 10th होता है 10वां, डंकी गधा। बट वेहर कहाँ है, लेकिन जो 10वां गधा है वो कहाँ है। ही इज सिटिंग ऑन फर्स्ट डंकी, वह पहले गधे पर बैठा हुआ है। सैड मूसा, ही इज सिटिंग, वह बैठा है। ऑन फर्स्ट, वह ऑन मतलब पर, फर्स्ट पहला, डंकी गधा, वह पहले गधे पर बैठा है। सैड मूसा ने कहा कि वो एक गधे के ऊपर बैठा हुआ है। एंड हिज नेम इज अबू अली, और उसका नाम अबू अली है। अर्थात वो अबू अली को भी गधा ही कह रहा था। तो इस प्रकार इस स्टोरी के अंदर हमने देखा कि अबू अली अपने गधों को कैसे गिनता है और मूसा उसकी कैसे हेल्प करता है। इसको आप वीडियो को बार बार देखिए, जिससे आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।